दोस्तों, आपने आज से पहले अमेरिका, लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे कई बड़े देशों के बारे में सुना होगा या फिर किसी फिल्म या टीवी में देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इन सभी देशों को इस कदर पीछे छोड़ दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। और शायद आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस देश में एक ऐसा गांव है जो पानी के ऊपर ही बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप भी इसे देखकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे और आप यही सोचेंगे कि क्या ऐसा भी इस दुनिया में एक अनोखा देश है। तो चलिए आज हम आपको वियतनाम देश के उस खूबसूरती को दिखाते हैं जिससे लोग आज तक अनजान थे। तो चलिए साथियों, हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, वियतनाम कंट्री। दोस्तों, वियतनाम देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और ये देश बेहद ही खूबसूरत है। साथ ही ये 3,31,210 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दुनिया में 67 और एशिया का सबसे बड़ा देश है और आकार के हिसाब से ये भारत देश के राजस्थान हिस्से के बराबर है। वियतनाम देश के उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया तथा पूरब और दक्षिण में लगभग 1000 किलोमीटर की सीमा के एक विशाल चीन सागर से घिरा हुआ है। साथ ही इस देश को कुल 28 राज्यों में बांटा गया है और इसमें कुल 69 शहर हैं और इस वियतनाम की राजधानी है हनोई, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ की है और ये जनसंख्या की दुनिया के हिसाब से 15वां और एशिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह है और सबसे छोटा टापी मिन्ह। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल आबादी के हिसाब से लगभग 82% हिस्सा नास्तिक है और ये लोग यहाँ के किसी भी धर्म को नहीं मानते, बल्कि लगभग 8% लोग बौद्ध धर्म को, 6.5% क्रिश्चियन धर्म को और 1% इस्लाम धर्म को और बाकी 3% के अन्य धर्म के लोग शामिल हैं। और जैसे भारत में कॉलिंग डायलिंग कोड +91 से शुरू होता है, वैसे ही वियतनाम का कॉलिंग कोड +84 से शुरू होता है। नंबर 2, प्रोडक्शन। साथ ही ये देश नाइजीरिया और भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा काजू उत्पादक देश है और ये लगभग 1 साल के अंदर 2.5 लाख टन काजू का उत्पादन किया जाता है। साथ ही ये देश ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश भी है, जो कि 1 साल में लगभग 17 लाख मैट्रिक टन कॉफी का उत्पादन करता है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी मात्रा है। नंबर 3, एजुकेशन। साथ ही हम यहाँ की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो यहाँ के देश में लगभग 99% लोग शिक्षा पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं और इस देश में बच्चों पर शिक्षा के प्रति किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। यहाँ बच्चे अपने मन मुताबिक किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर 4, यूनिक न्यू ईयर। दोस्तों, जहाँ भारत में न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं वियतनाम देश में न्यू ईयर 1 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही देश 1200 साल तक दूसरे देशों के कब्जे में रहने के बावजूद भी इसने अपने कल्चर को खोया नहीं और ये अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को काफी धूमधाम से आज भी मनाते हैं। नंबर 5, फ्लोटिंग फिशिंग विलेज। साथियों, आपको ये जानकर काफी ताजुब होगा कि वियतनाम देश में एक ऐसा भी गांव है जो जमीन पर ना बसकर पानी के ऊपर बसा हुआ है और इस गांव का नाम है फ्लोटिंग फिशिंग विलेज। ये गांव वाकई में काफी अनोखा गांव है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस पानी वाले गांव में सभी जरूरतों की चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे कि होटल, स्कूल, अस्पताल, मार्केट और खाने पीने की हर एक छोटी बड़ी चीजें यहाँ मौजूद हैं। नंबर 6, यूनिक फूड। साथ ही जहां भारत देश में स्ट्रीट फूड जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें मिलती हैं, वहीं वियतनाम के स्ट्रीट फूड हमारे देश से बिल्कुल अलग है और यहाँ की फेमस डिश है कॉकरोच, बिच्छू, केकड़े, सांप और मगरमच्छ जैसी चीजें जो यहाँ के स्थानीय लोग काफी चाव से खाते हैं। और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध भोजन है वो है बुनचा, जो कि सुअर के मांस के साथ नूडल्स और बुनबोई यानी मगरमच्छ का सूप, साथ ही चावल के चिप्स के साथ चावल के केक को भी काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद किया जाता है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस देश में मुर्गे और बकरे से भी ज्यादा कुत्ते और बिल्लियों का मांस लोग यहाँ पर पसंद करते हैं। नंबर 7, स्नैक बियर। दोस्तों, आज जहां हर देश शराब को काजू, गेहूं या फलों से शराब को बनाते हैं, वहीं ये देश शराब को एक अनोखे तरीके से बनाते हैं, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ, यहाँ शराब को बनाने के लिए सबसे पहले जिंदा सांपों को पकड़ा जाता है और फिर उसे कांच के बिक्कर में डाला जाता है, जिससे कि सांप का जहर खत्म हो जाए। फिर उस सांप को निकालकर राइस लाइन में छोड़ दिया जाता है।
साथ ही 4 से 6 हफ्ते बाद ही ये बियर पूरी तरह से पीने लायक हो जाती है और ये आपको इस देश में $30 खर्च करने पर मिल जाएगी। और यहाँ के निवासियों का ये मानना है कि ये बियर उन्हें लंबी आयु प्रदान करती है और काफी सारी बीमारियों से बचाती भी है। अब आप इन जैसे शराबियों के बारे में क्या कहेंगे? नंबर 8, इकोनॉमी। और अगर हम इस देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये देश एशिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगभग $700 बिलियन की ये वियतनाम अर्थव्यवस्था है। और वर्ल्ड इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से ये अर्थव्यवस्था अगले 5 सालों में सिंगापुर और ताइवान जैसे मजबूत देशों को भी पीछे छोड़ देगी। और यहाँ की मुद्रा का नाम है डोंग। ये भारतीय मुद्रा की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर है, यानी कि भारत का 1 रुपया वियतनाम देश में 323 वियतनामी डोंग के बराबर होगा। ये वाकई में काफी चौंका देने वाली बात है, लेकिन भारत के नागरिकों के लिए काफी मजे की बात है। और वियतनाम देश में लोग दूर दूर से घूमने भी आते हैं और इस देश में पर्यटकों की भी काफी ज्यादा भीड़ मौजूद रहती है। नंबर 9, प्रोस्टिट्यूशन। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा पर्यटकों के आने का कारण यहाँ की वेश्यावृत्ति भी है। वियतनाम आज एक पर्यटकों के लिए जिस्म फरोशी का एक मशहूर स्थान बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर सस्ती और बेहद खूबसूरत लड़कियां संबंध बनाने के लिए आसानी से मिल जाती हैं। आज वियतनाम बैंकॉक की तरह ही शरीर के व्यापार का केंद्र बनता जा रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि वियतनाम में देह व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ये प्रतिबंध सिर्फ मानव अधिकार आयोग को गुमराह करने के लिए बैन किया गया है। जबकि यहाँ के देश में $80 बिलियन से भी ज्यादा जिस्म व्यापार के द्वारा कमाया जाता है। साथ ही आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ के सड़कों पर रात होते ही धंधा करने वाली लड़कियों का मेला सा लग जाता है, जो खुद ही आपको अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहती हैं। और जब कीमतें तय हो जाती हैं तो वो आपके साथ कहीं भी जाने के लिए राजी हो जाती हैं। और शायद ये आपको पता होगा कि एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि यहाँ की एक महिला 1 महीने में लगभग 54 लोगों के साथ संबंध बनाती है। साथ ही ये व्यापार 2 तरीकों से किया जाता है, पहला एक अकेले इंसान के साथ और दूसरा ग्रुप में। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ की लड़कियां घंटों दिनों के साथ साथ महीना और सालों के हिसाब से भी लड़कियां किराए पर मिलती हैं। और यहाँ की हर स्थान जैसे हेयर सैलून, मसाज पार्लर, बार और क्लब जैसी सभी जगहों पर ये वेश्यावृत्ति महिलाएं मौजूद होती हैं। और ये लड़कियां इतनी ज्यादा प्रोफेशनल होती हैं कि इन्हें कॉल करके या मैसेज के द्वारा भी बुलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये लड़कियां अपना जिस्म इसलिए बेचती हैं क्योंकि इन लड़कियों के पास खाने तक के पैसे नहीं होते। साथ ही लड़कियां इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं होती कि ये कोई और काम कर सके, इसीलिए मजबूर होकर इन्हें ऐसा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे, ये भी लिख कर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।